तो विशेष आज के दिन क्लास तो कल ही करानी थी, लेकिन क्लास कुछ ऊपर नीचे चल रहा है, इस वजह से मैंने कहा शायद एक दिन और ट्राई करके देख लेते, कुछ ठीक हो। पर ये सब आवा करा रहा है। तो कैसे हैं आप सभी, कैसा पुरुषार्थ चल रहा है? सब ठीक है? नहीं बोल सकते तो चैट बॉक्स में भी रिप्लाई दे सकते हैं। चलिए, तो विशेष रूप से जो हमें अटेंशन देना है इस बार, बार बार मैं इसलिए अटेंशन दिला रहा हूँ कि शायद कोई कमी न रह जाए इस बात में, इस पर्टिकुलर पुरुषार्थ में हम सहजता से ये पुरुषार्थ कर सके, जिसको बड़ों ने, दादियों ने हमेशा हमसे कराया कि हर बात में क्या करो, हर बात में बाबा को शुक्रिया कहो। कहा जाता है कि जो शुक्रिया करते हैं, शुक्रिया करते हैं, वो जिस चीज़ का शुक्रिया कर रहे हैं वो उनको और प्राप्त होता है। और बाबा ने क्या बताया, जो खजाने को प्रभु प्रसाद समझ के हम सेवा में स्व प्रति अन्य आत्माओं प्रति यूज़ कर रहे हैं, विशेष रूप से शुक्रिया करते हुए, वो खजाने वृद्धि को पाते हैं। नहीं कहा बाबा ने? और वो खजाने हमें स्व प्रति और अन्य आत्माओं प्रति ऐसी विशेष स्थिति के आसन पर बिठा देते हैं, जिससे हम हर कार्य सहजता से कर सकते हैं। और जो यूज़ नहीं करते, जो शुक्रिया नहीं करते, हुँ, आज ही मैंने सुना ये अभ्यास आपको इस हफ्ते करना है। करेंगे सभी? जी, पहले तो जो अगर कैमरे पे आ सकते हैं तो अच्छा रहेगा, मुझे भी पता लगे कि आप सुन रहे हैं। पीछे अब आप अ, क्लास सुन रहे हैं या कुछ और कारोबार में व्यस्त हैं, चलो ख़ैर। तो ये एक अभ्यास हमें करना है जिसको बाबा हमें कराता है। बाबा हमेशा हमें क्या कह रहा है कि अपने आप को कंबाइंड समझो। हुँ, अब इसको एक आगे स्टेप अपन पुरुषार्थ करेंगे। आज मैं थोड़ा सार रूप में ही बात कर रहा हूँ, बात समझ जाए सभी, ज़्यादा लंबा प्रोग्राम नहीं करते। जो इम्पोर्टेंट बात है, अगर हम ये अभ्यास प्रैक्टिकल में करें कि बाबा मेरे साथ सदैव है, एक बात, और दूसरा, मैं किस-किस बात के लिए उसका शुक्रिया अदा कर रहा हूँ, वो नोट कर रहा है। समझ रहे बात को? इससे क्या होने वाला है, मेरे को अटेंशन रहेगा, मेरे को अटेंशन इस बात पर रहेगा कि मुझे, जैसे कहा जाता है यहाँ-वहाँ कि आप कैमरे की निगरानी में हैं, और हमारे साथ तो है, जब वो है हमारे साथ तो क्या होगा फिर हर कार्य में वो मेरा साथ दे रहा है, एक बात, और दूसरी बात, मेरे को देख रहा है मैं क्या कर रहा। कई बार हम सोचते हैं मुझे कौन देख रहा है, लेकिन बाबा ने तो दोनों ही बातें कही हैं। आप विश्व की स्टेज पर भी बेहद की, और बाबा के कैमरे भी आपके ऊपर लगे। कहता नहीं बाबा? तो दोनों बातें जब हमारे सामने हैं तो हमें कितना अटेंशन होना चाहिए। अब आप सोचो, चारों तरफ कैमरे लगे हों आपके, एक कैमरा लगा हो, तुम कैसे तैयार होके बैठ जाते हैं? नहीं होता? एक कैमरा आपका फ़ोटो खींच रहा हो, तो आप एकदम तैयार होके मुस्कुराते हुए बैठ जाते हैं। और सपोज़ करो आपके चारों ओर कैमरे लगे हों और हर वक़्त आपकी शूटिंग चल रही हो, जैसे कहा जाता है बड़े-बड़े दुनिया के वीवीआईपी हैं, उनके लिए उनके कैमरे हमेशा आगे-पीछे चलते हैं, उनके हर एक्ट को शूट करने के लिए।
कोई एक्ट मिस ना हो जाए, है ना? तो मैं भी वो वीवीआईपी हूँ, बाबा की हू इज़ हू की लिस्ट में मेरा नाम है, बाबा की सिमरनी का माला, उस सिमरनी का माला का मैं मणका हूँ बाबा। दुनिया वाले तो भगवान को जप रहे हैं, है ना? और भगवान किसकी माला जप रहा है? अब बच्चों की। तो ऐसा अभ्यास हमें करना है कि हर वक़्त वो नोट डाउन कर रहा है, किस बात को? जिस बात को मैंने स्वप्रति, अन्य आत्माओं प्रति यूज़ किया, ठीक है ना? और जिसका मैंने शुक्रिया अदा किया। अब शुक्रिया है, आपने ये विशेषता मुझे दी। अभी अगर मैं आपसे कुछ अपनी बात शेयर कर रहा हूँ, तो मेरी कोई कमाल नहीं है, मेरे बाबा की कमाल है। बाबा शुक्रिया आपका कि आपने मेरे द्वारा निमित्त बना कि मेरे को ये इतना सेवा बाबा कराता है। ठीक है ना? कर सकते हैं ये सब पे ये अभ्यास। ज़्यादा कोई बड़ी बात नहीं है बाबा, ज़्यादा कोई बड़ी बात नहीं करनी अपने को, सिर्फ इतना कि हम हमेशा समझें कि बाबा के माँ-बाप है, कुछ एडिशनल पुरुषार्थ नहीं है। हमेशा समझो कि हम बाबा के साथ कंबाइंड है, कंबाइंड। और साथ में बस ये ऐड करना है कि बाबा अब नोट कर रहा है मैंने किसका शुक्रिया अदा किया। मैंने सेवा की, मैंने वाहवाही बटोर ली अपनी, मैंने बड़ी सेवा की, या मैंने बाबा का शुक्रिया अदा किया। बाबा थैंक्स आपका, आपने मुझे इंस्ट्रूमेंट बना के सेवा करा ली, मेरा भाग्य जमा हो गया, है ना? कर सकते हैं। आप देखो कमाल हो सकता है। बाबा हर बात में थैंक यू बाबा, शुक्रिया बाबा। हम इस लायक नहीं थे, पर फिर भी आपने कहाँ-कहाँ से हमको चुन के अपने अपने पलकों पर बिठाकर, अपनी एक-एक विशेष श्रीमत से सजाकर, ज्ञान गुण शक्तियों से सजाकर हमें विशेष से विशेष बना दिया, है ना? हमारी क्या विशेषता है? कोई विशेषता नहीं है, जैसे दुनिया वाले वैसे हम हैं, लेकिन सिर्फ इस बात के आधार पर कि मैं बाबा का, बाबा मेरा। इस बात पर भीड़ से अलग हो गए। सिर्फ इतनी सी बात पर बाबा नहीं कहता, मेरा लास्ट वाला बच्चा भी है, उसमें एक ये विशेषता तो है कि बाबा को उसने पहचाना और अपना बनाया। ये विशेषता सब बाबा के बच्चों, है ना? तो अब इस बात का अभ्यास हमें करते जाना है, जितना हो सके। हर बात में शुक्रिया बाबा, शुक्रिया आपका। आप आप विशेष शक्तियाँ देकर कार्य करा रहे हैं, जैसे बड़ों से कराया। हुँ, हो सकता है देखने सुनने में कइयों को लग सकता है भक्ति मार्ग के कुछ अ, सेंटेंस लग सकते हैं। बट मैं वो कोई बात वो नहीं कह रहा हूँ जो बाबा ने नहीं की, बाबा ने कही है वही मैं बात कर रहा हूँ। बट उसको स्वरूप दूसरा करके आपके सामने, ताकि वैरायटी चाहिए मन को। मेरी बात समझ रहे हैं? देखिए इस बात को समझना थोड़ा। एक है स्वमान, ठीक है जी? दूसरा है निर्माण। बाबा ने कहा जितना स्वमान, जितना महान, उतना उतना निर्माण, है ना? तो स्वमान अपने स्थान पर उसके लिए कि मैं कभी दिल शिकस्त ना हूँ, मेरे पास तो है ही नहीं, मैं कर ही नहीं सकता। बाबा ने कहा नहीं, मैंने सब कुछ दिया है जन्म से आप। मैं उमंग उत्साह मेरा कम ना हो। आज बाबा ने क्या स्लोगन दिया? आज का स्लोगन है ना कि अपने उमंग उत्साह से क्या करेंगे वो? दूसरों को भी दिलाएँगे उमंग उत्साह, है ना? तो आपसे तो इस पोज़ीशन पे बिठाया, दुनिया के पास उमंग उत्साह नहीं है, लेकिन मुझे क्या बना दिया बाबा ने? आपके उमंग उत्साह से दूसरों को उमंग उत्साह मिल रहा है। वाह! मेरे मीठे प्यारे बाबा, है ना? तो स्वमान उस लिए कि मैं सदैव नशे में रहूँ, मैं कभी उमंग उत्साह कम ना होवे, लेकिन जितना स्वमान उतना ही निर्माण। निर्माण में इतनी तक
भले ही हम वो बात नहीं कर रहे कि हाँ, बात की थी चरणों की धूल और ये वो वो अलग मैटर है। बट मैं बात ये कह रहा हूँ कि ये वही है जिसके लिए हमने अ, न जाने कितने व्रत रखे होंगे, न जाने कितनी तपस्या की होगी, वही है ना? वो अभी मिल गया है हमें। कौन है बाबा? वही है ना जिसके लिए जन्म जन्मांतर न जाने क्या क्या किया है मैंने। इस जन्म का तो पता होगा, पुराने जन्मों का तो पता भी नहीं क्या क्या किया हमने। वही है, वो हमें मिला है, तो अब भरपूर हो जाना है। और सिर्फ कमाल बाबा, और छोड़ो बाबा जब मुरलियों में कहता है कि महिमा बच्चों सिर्फ एक बाप की, इसकी भी नहीं है। नहीं, बाबा की महावाक्य है। और वो कहते हैं ब्रह्मा विष्णु शंकर की भी महिमा नहीं है, लक्ष्मी नारायण की भी महिमा नहीं, चरित्र गुण कर्तव्य महिमा सारे किसके? सारे बाबा के। तो इतनी हाईएस्ट अथॉरिटी वो है, तो मैं अपना अपना उसमें उल्टे अभिमान में आकर के मैं नहीं करूं तो होएगा ही नहीं। हम्म, मुझे मालूम है आप दिन रात सब, भले ही नहीं कई बार वहाँ प्रेजेंट होते आपके पास, लेकिन मुझे पता है सब भाई बहने दिन रात पुरुषार्थ कर रहे हैं। और आप बधाई के पात्र हैं कि आप बाबा को अपना बनाकर वो पुरुषार्थ में सेवाओं में लगे हैं। बट संतुष्ट नहीं होना, हमेशा बाबा को आगे रखिए, ये सेफ्टी का साधन है। देखो, ठीक है, एक बात कनेक्टेड है। बाबा ने निमित्त बहनों को बनाया, क्योंकि बाबा कहता है बहनों को आगे रख के सारी सेवाएं करनी। नारी शक्ति को आगे देखकर सब शांत हो जाते हैं, है ना? ये सेफ्टी का साधन भी है और ये आगे बढ़ने का साधन भी है, दोनों ही बातें। दूसरी बात, हर बात में ड्रामा और बाबा, ये दोनों चीजें आगे रखनी मेरी सेफ्टी का साधन है। मैं कर रहा हूँ 100%, सेफ्टी मेरी भंग है, समझ। मेरा बाबा मेरे से करा रहा है। आप देख लो, दादियों की कोई क्लास सुन लेना, दादियों की सबकी क्लास किसी की भी सुन लेना, बाबा के अलावा कोई शब्द निकलता ही नहीं। बाबा ने कराया है ना। अब आप सोचो, इतनी ऊंचा पुरुषार्थ करके, इतने यज्ञ को संभाल कर भी वो कह रही है बाबा ने कराया, और मैं छोटी मोटी सेवा कर लूं और फिर मुझे अभिमान आ जाता। तो खैर, हमें मालूम है अभिमान नहीं है, बट बाबा कहते ढीले नहीं पड़नी। माया कहीं भी चांस ले सकती है, किसी भी बात से, कहीं भी दरवाजे से, थोड़ी मार्जिन मिली वहां से आ गई, किसी ने कुछ बोला। इसलिए आज बाबा वरदान भी क्या दे रहा है? इंतजाम करके रखे। क्या बोला बाबा ने? हाँ, आज का ही वरदान है ना, कि इंतजार नहीं करो, इंतजाम करके रखो हर बात का। और उसके लिए बहुत अच्छा अभ्यास है। बाबा सदैव मेरे साथ है और नोटिंग हो रही है। जैसे भक्ति में कहते हैं चित्रगुप्त लिख रहे हैं, उन्होंने वैसा कहा है। आज सोचो, बाबा ही बैठा मेरे लिए लिख रहा है कि मैं किस चीज का बाबा को धन्यवाद कर रहा हूँ। बाबा उठ के भोजन खाया, शुक्रिया बाबा, हर बात में, हर बात में। और जिसके लिए समझ लेना, करके देखो अभ्यास, मास 2 मास करके देखो। जिस जिस चीज के लिए आप धन्यवाद देने वाले हैं ना, वो आपका गुण विशेष आपका वृद्धि को पाने वाला है, 100% श्योर। और जब आप धन्यवाद नहीं देते हैं, मुझे मालूम है ऐसा नहीं करते, आप धन्यवाद देते हैं, बट फिर भी और इस बात पर अटेंशन देना है कि हमें धन्यवाद, कोई नई भी बात है उसका भी धन्यवाद दें, फॉर नो रीजन। कारण है तब तो धन्यवाद बोलना ही है। नई भी बात है तो भी धन्यवाद। कितना आप सोचो, ऐसे समय पर, चलो 2 मिनट बाबा को याद करें, फिर अपन सुनते हैं। ओम शांति। तो आप सोचो कि अगर मैं अमृत वेला भी उठ रहा हूँ, तो उसका भी अभिमान ना आवे कि मैं उठ गया। समझे ना बात?
हर बात का मेरे को आज समझ लेना। आप जिस दिन सोच लेंगे ना कि मैं तो बड़ा पुरुषार्थी हूँ, मैं उठा, उसी दिन ये अवस्था ऊपर नीचे हो जाने वाली है। ये बाबा की कमाल है, जैसे गीत में हमने सुना कि हर रोज वो उठा रहा है। अगर मैं उठ के कर रहा हूँ अमृत वेला तो एक कमाल मेरे बाबा की, उसने उठा के बिठा दिया, नहीं तो मेरी मजाल नहीं है कि मैं उठ सकता, है ना? ऐसे ही है, क्या कहेंगे? तो हर बात में जितना हो सके मुझे इस बात का अभ्यास करना है कि शुक्रिया प्यारे बाबा, आपका हर बात में। और इस पे भी बाबा के अव्यक्त महावाक्य चले हैं, अगर आपको याद हो, तन मन धन समय स्वास्थ्य संकल्प, जो जितना सफल करते हैं उतना वो खजाना उनको कई गुना बढ़कर मिलता है। सफल कर रहे हैं, धन्यवाद कर रहे हैं, और स्व प्रति अन्य आत्माओं प्रति यूज कर रहे हैं, तो विशेष रूप से उनको वो विशेष खजाना, वो पर्टिकुलर धन लगा रहे हैं, तो बाबा कह रहे आधा कल्प आपको धन अतिचार रहेगा, आपको कहीं कोई दिक्कत परेशानी नहीं हो। शरीर लग रहा है तो शरीर के, तो वो तो है ही है कि किसको कोई वो नहीं होगी, बट उसमें भी चमक अलग अलग है। बाबा कहता है 8वां नंबर और ये पहला नंबर, उसमें भी कुछ ना कुछ फ़र्क ही होगा, तभी ना नंबरवार हुए। तो उसके लिए एक-एक बात बाबा की समझ के अटेंशन देकर, ऐसा ना हो कि कोई बात, क्योंकि मैं बार-बार कहता हूँ कि मोटे रूप का पुरुषार्थ नहीं है, सूक्ष्मता का, महीनता का पुरुषार्थ है। एक-एक बात की महीनता में जाना और उसको उस रूप से पुरुषार्थ करके और बाबा से सारी प्राप्तियों के अधिकारी बनना, इस बात पर हमें अटेंशन देना है। तो इस वीक मैं समझता हूँ ये पुरुषार्थ करेंगे तो बहुत आनंद आएगा। आपको ऐसा अनुभव होगा कि बाबा साथ में है, हर बात मेरी क्या हो रही है, नोटिंग हो रही है। मैंने धन्यवाद किया, उधर बाबा के रजिस्टर में नोट हो गया, मैंने धन्यवाद किया। समझ रहे हैं बात को? हो सकता है ऐसा? करें सभी विशेष पुरुषार्थ, बाबा कराएगा, है ना? तो इतना ही आज मुझे कहना था। बातें और भी हो सकती हैं, बट सार रूप में जो पुरुषार्थ करें हम, ताकि अच्छे अनुभव हमको हो, ठीक है ना? कुछ आप कोई कहना चाहते हैं तो अनम्यूट करके कह सकते हैं। अगर किसी को कुछ भी कहना है तो अनम्यूट करें, तो कह सकते हैं। मुझे जो निवेदन करना था वो मैं कह चुका हूँ। आज इतनी ही सेवा, मैं भी अगले हफ्ते कुछ और विशेष पुरुषार्थ के लिए बाबा जैसी प्रेरणाएं देगा। तो ये सहज है ना, बात आ गई ना समझ में, इसमें कोई मुश्किलात तो नहीं है ना करने में? जी वैसे तो हम करते ही हैं, कर ही रहे हैं, बट और एडिशनल अटेंशन कि बाबा मेरे साथ है और मेरी नोटिंग हो रही है हर बात। एक तो ये कि मुझे चार्ट रखना है और बाबा के रजिस्टर में एडिशन हो रहा है, जिसका मैं धन्यवाद दे रहा हूँ। जी। और पिछले हफ्ते का कोई अनुभव कोई सुनाना चाहते हो तो सुना सकते हैं। ओम शांति भाई जी। जी रीता मैम, सुनाइए। भाई जी अब की बार व्यर्थ पे बहुत अटेंशन किया। ओके व्यर्थ को मतलब समर्थ में परिवर्तन किया। ओके ओके और जैसे सभी के प्रति धन्यवाद का कहा था वो वाला किया था। ओके। और सभी आत्माओं को माफ करना और उनसे माफी मांगना, ये भी किया था भाई जी। जी, इस सूक्ष्म में सारी बातें हमारे अकाउंट क्लियर करने के लिए नहीं, बातें बहुत मदद करने वाली है। तो बाबा ने कराए हैं सब महावाक्यों में भी, हो सकता है लैंग्वेज जी कुछ और अपन यूज कर रहे हैं, बट ये बाबा ने अभ्यास सारे कराए हुए हैं अव्यक्त मतलब। जी। और कोई सुनाना चाहते हैं?
सुनने में विश्वास रखते हैं, सुनाना कोई नहीं चाहता। मेरा गला ठीक नहीं है इसलिए थोड़ा बाजा थोड़ा गड़बड़ है, इसलिए मैं ओम ज़्यादा नहीं शांति भाई जी। ओम शांति। जी, भाई जी, ये 2 महीने में बड़े अच्छे अच्छे अनुभव हुए। जी, अ, जैसे अटेंशन रखा, अब बैठते सारे पर ओके, ये चीज हमें करना ही है। जैसे कोई भी चीज हमने करी तो उसके अच्छे अनुभव हमें हुए। बाकी ये तो अनुभव है ही कि हम जब से शुरू से बाबा के बने, दृढ़ प्रतिज्ञा की थी कि बाबा कुछ भी हो जाए, आप नहीं छूटेंगे हमसे, चाहे दुनिया छूट जाए। जी, तो जी। उसके पीछे फिर तो पेपर की धार लग जाती है, वो तो माया भी देखती है हाँ, वो कि तो तुम बाबा कितने है ना, बाबा को बाबा ने कहा चाहने है कि वाले हो। ये सब होने वाला है, हाँ, ये तो सब उसमें बातें तो आगे ही बढ़ते गए। और अभी अभी ऐसा लग रहा है कि अब गहराई में जा रहे हैं, अब और क्लास आगे बढ़ रही है। चलिए बहुत अच्छी बात है, थैंक यू बाबा, है ना? आपका भी जो संकल्प कर रहे हैं अपने गहराई में जाके, जैसे जी, मौन में रहे, अपने ज्यादा नहीं बोलना है। फोन आया तो उतनी राम राम श्याम श्याम करी, बड़ा हल्के रहते हैं। जी, तो जी, संकल्प से अगले को वहां पता लग जाता है जिसके बारे में हमने संकल्प किया। बहुत अच्छे अच्छे अनुभव हो रहे हैं और हमारी अवस्था भी बहुत हल्की हो रही है। ओके, शुक्रिया नहीं, लाख लाख शुक्रिया करते हैं बाबा का हर समय। तो बाबा जी, का शुक्रिया कितना करें उतना कम है। हम तो कुछ बिल्कुल, भी नहीं थे, बाबा ने कहाँ से कहाँ पहुंचा दिए। और कहीं भी जाते हैं तो बाबा के हीरा अलग ही दिखते हैं। बोल चाल हमारी, हम सबसे हटके हैं। जी, जी, इस शंख को पहले तो बजाना ही नहीं आता था। बिल्कुल। अब तो बाबा ने ऐसा मीठा फूंकना सिखा दिया। पूछते हैं आप कहाँ जाते हो, कौन उल्टी सी सीधी आवाज़ संस्था में जाते हो। निकल अपनी छाप छोड़ के आते हैं कहीं भी जाते हैं भाई जी। जी, 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 बिल्कुल, आज भी मैं शादी में गई थी 4 बजे, बाबा से कह के गई थी 9 बजे मुझे घर पे आ जाने चाहिए बाबा, मुझे क्लास लेनी है आज। तो फिक्स 9 बजे मैं घर पहुंची हूँ अभी। खा के क्या आए वो नहीं बता? कि शादी में गए थे, खा के क्या आए? मेरे लिए कुछ भाई लेके जी, आए? ये तो 15 साल का वो है मेरा। नहीं 15 साल से मैं कुछ ऐसे भी नहीं, कहीं भी टच नहीं करते। हाँ, नहीं, नहीं, सिगरेट टच करे खाली है करना चलिए कोई नहीं। 15 साल हो गए मुझे 2009 से। मुझे बिल्कुल रौरी आती है बाहर का खाना पीना, बिल्कुल घर में भी शादी हो तब भी नहीं। बिल्कुल, बिल्कुल, अपना खा के जाते हैं और अगर कहीं रुकना पड़ा तो टिफिन ले जाते हैं साथ में। जी, जी, पानी भी अच्छा नहीं लगता भाई जी, खाना तो बहुत दूर की बात है। हाँ जी, बिल्कुल। मन को वो मारा नहीं, पुराने समय पे सुधारा किया है। है, अभी थोड़ा-सा हम ढीले हो गए इस मामले में हाँ, कि पानी या कुछ और ऐसी चीज़ें ले लेते हैं, बट पुराने समय पे नहीं लेते थे। दादियाँ बड़े अपना पानी साथ में ले जाते थे। हम लोग खाली अपनी हाथ तो आ बोतल ले जाके जाते हैं। पानी साथ साथ में ले जाते थे, हाँ, मैं भी क्योंकि बोतल पानी का भी 24 घंटे अपना लेती महत्व हूँ। जी, वहाँ का पानी भी हमें अच्छा नहीं लगता। जी, 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 भोजन तो दूर की बात है। जी, जी, बिल्कुल हम हमारी कोई भी कर्म इंद्रिया नहीं करती, उधर को मन नहीं करते, संकल्प नहीं जाते बिल्कुल। जी, जी, संकल्प जाना माना फिर तो हम डिफेक्ट हो गया ना। बिल्कुल, हाँ, तो बिल्कुल नहीं करता मन भाई जी कोई जी, भी चीज के लिए। थैंक यू। धन्यवाद आपका, धन्यवाद दीदी का, बाबा का, कि हमें अच्छी ठीक है, आगे क्लास बढ़ रही है और हल्का फील हो रहा है। जी, 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 जिसने और हमें दुख दिया उसके लिए भी हम धन्यवाद बोल रहे हैं, जिसने सुख दिया उसके लिए भी। बिल्कुल, बाबा के लिए तो लाख लाख शुक्रिया। जी, हम जैसी माताओं को बाबा ने कहाँ से कहाँ पहुंचा दिया, हमने तो कभी सपना नहीं देखा था। और हमें जी। तो कुछ नहीं आता भाई जी, पढ़े पढ़े लिखे भी नहीं है। एक क्या वंडरफुल वो बात हो गई। आप ये बोल ही नहीं सकते कि पढ़े लिखे नहीं हैं। कैसे लेकिन अब बोलते हैं बाबा ना कि की आप पढ़े पढ़ाई। ना ना अभी आप बोल ही नहीं। बाबा सर्जन बना रहे हैं, बाबा हाँ, वो जादूगर बना रहे हैं, न जाने हाँ, कितने-कितने बाबा ने टाइटल दे दिए, सारी आप कह रहे हैं हम पढ़े लिखे नहीं हैं। आप ऑलराउंडर बना दिया बाबा आपके ने। पास वो पढ़ाई है जो दुनिया में किसके पास पढ़ाई नहीं है। पास नहीं। हाँ, तो आप ये बोल ही नहीं सकते कि पढ़े लिखे नहीं हैं। ये बोल सकते हैं दुनिया के हिसाब से नहीं पढ़े, तो हमारे हाँ, पास दुनिया तो के हिसाब से नहीं है। हाईएस्ट लेकिन पढ़ाई है दुनिया हमारे में पास। आज कहते हैं आप कहाँ पढ़ते हो, कहाँ जाते हो, आपने कितनी पढ़ाई करी है। जी, जी, चलिए, थैंक यू।
और अभी एक दिन भी फिर मेरी तबीयत बिगड़ी बहुत ज़्यादा रात में। तो जी, उस दिन मैंने कि बाबा मैं किसी को नहीं बोलूँगी कोई डॉक्टर के पास, आप इतने बड़े सर्जन हो, बस एक संकल्प आया योग लगाओ। मैं 2 बजे नहा के बैठ गई योग में, तो पता नहीं लगा सुबह तक कहाँ बीमारी, कहाँ पेट दर्द, कहाँ क्या गया। जी, जी, इतना अच्छा अनुभव हुआ। बिल्कुल। बाबा ने ऐसी दवाई करी कि आज तक कुछ भी नहीं। जी, जी। बस इस बारे में साढ़े 3 बजे, 2 बजे थोड़ा-सा मैं साढ़े बात निकली है तो मैं टेंशन दिला दूँ। सॉरी, नाराज़ नहीं होना, मैं जस्ट एक बात कह रहा हूँ। जी, जी। बाबा को यूज़ करना अपने स्थान पर कहा है बाबा ने, हाँ, बट अब मैं मुझे भूख लग रही है, मैं कहूँ बाबा आप भूख मिटा दो, ऐसा बाबा नहीं करता। नहीं बाबा ने करता। कहा भूख लगी तो आपको खाना खाना पड़ेगा, प्यास लगी तो पानी पीना पड़ेगा, जी, तबीयत खराब है तो दवाई लेनी पड़ेगी। लेनी अगर पड़े। मुझे शरीर से सेवा करनी है तो, जी, अगर मैं शरीर को आपको अगर याद हो, मैं उदाहरण दे दूँ इसकी क्योंकि बात निकली तो अभी मैं तो वो मैंने कहा ना बैलेंस चाहिए हर चीज़ का, सम्मान का, बाबा की याद का और जो व्यावहारिकता में मुझे करना है। मैं जगदीश भाई जी के संदेश में था, जब जगदीश भाई जी अव्यक्त हुए, हुँ, बाबा ने कहा बच्चे ने बहुत सेवा की, आप चाहो तो एक किताब छपी हुई है, उनके संदेश है, शायद 12-13 दिन के संदेश है भाई साहब के, 12-13 दिन बाबा के पास वतन में रहे भाई साहब। हुँ, तो बाबा ने कहा कि बच्चे ने सेवा बहुत की बट शरीर का ख्याल नहीं, चल नहीं रहा। समझ रहे बात को? जी, तो समझ रहे हैं। बलिहारी शरीर की भी है, तो हाँ, हमें डोंट केयर नहीं करना। हाँ, टू मुरली मच में आया था ऐसा मुरली। नहीं कि हाँ, अपन टू मच ऐसे नहीं कि अपन चमकाते रहें शरीर को, बट जहाँ जी, ज़रूरत है दवाई पानी की, वो हाँ, बाबा ने चिट्ठी दी है, बाबा ने मुरलियों में कहा है कि ये कलयुग के फ्रूट है हमें खाने, जैसे शरीर हाँ, के लिए भोजन चल रहा है वैसे दवाइयाँ भी अभी क्योंकि खान-पान वैसा हो गया है, अब कुछ कर नहीं सकते। मेन बात ये है कि मेरी गाड़ी चलनी चाहिए, चाहे दवाई से चले, बाबा की याद से चले बट अलवेला नहीं होना है कि नहीं वो तो बाबा ठीक कर देगा। बहुत भाई-बहनें माफ़ करना, बहुत भाई-बहनें ऐसा करते हैं और उसका कई बार क्योंकि हमने दवाई नहीं ली, चीज़ों का ध्यान नहीं रखा। बाबा अपना कार्य कर रहा है बट जो जहाँ जिसने कार्य करना है, जब भूख तो फिर खाना खाना ही पड़ेगा। इस प्रकार से दवाई की जहाँ आवश्यकता लगती है, उसको ऐसे अलबेले नहीं रहना, शरीर की पूरा हिसाब-किताब जाँच-पड़ताल नहीं करके जो दवाई तो आवश्यकता अनुसार वो मैं हाथ जोड़ के बोल रहा हूँ, ज़रूरी है, नहीं, नहीं, दवाई तो ज़रूरी है। चाहिए, लेकिन रात में ऐसी चीज़ है, रात हाँ, में अपन वो किसी को वो कह नहीं वो अपने सकते कुछ नहीं, वो उस अपने समय स्थान पर पापा को हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। बट कई भाई-बहनें करते हैं ऐसा इसलिए मैंने एडिशन किया, आपने नहीं हाँ, करना। नहीं वो बात बट सही है कई आप भाई-बहनें करते हैं और अलबेले हो जाते हैं, ठीक है ना बाबा बैठा करेगा। नहीं, नहीं, नहीं भाई जी, बाबा ये बाबा ने पहले कहा है मैं दवाई आप बाबा के महावाक्य आपके कर्म हो गए, आपको चुकलू करना पड़ेंगे, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। बोला बाबा जी, ने। जी बोला है, तो अब कैसे करने, एक तो योग से करने, दूसरा फिर दवाई आदि दवाई करके से। जो भी है उसको तो ये सारी बातें बाबा ने कहा है कि अगर शरीर को अगर आपने सुना हो कई बार अव्यक्त मुरलियों में बाबा दादियों से मिलता है और दादियों को कई बार बाबा को कहते मैंने सुना है कि अच्छा है आपको इस शरीर को चलाना भी आ गया है। मेरी बात समझ रहे? माना कैसे कहाँ दवाई की आपने देखा हो स्टेज पे बहनें आके दादियों के मुख में दवाई डाल जाती, पानी दे जाती। उनको पता है। हुँ, समझ पा रहे बात? गाड़ियाँ कैसे चल रही है? ऐसे चल जी, रही है। अभी 100-100 साल ऊपर 100 प्लस कैसे चल रही है गाड़ी? क्योंकि वो जहाँ जिस चीज़ की ज़रूरत है, वहाँ वो करना है। इसमें थोड़ा-सा अलर्ट बनना है। ये मैंने बात आई तो मैंने ऐड की। जी, आपकी बात ठीक है, बाबा की याद हमेशा अपने स्थान पर है बट जहाँ दवाई की आवश्यकता है, कई बार ऐसा होता है, डॉक्टर ने एडवाइस किया है कि ऐसा-ऐसा कर लो। आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, कई भाई-बहनों को मैंने देखा है ऐसा। नहीं वो बाबा बैठा है ना करेगा ना, क्या करेगा बाबा उसमें? नहीं, बाबा नहीं, ने आपको आपको बता दिया डॉक्टर के द्वारा कि ये प्रॉब्लम है इसका इलाज करा लो। ये बाबा ने बता दिया अपना कार्य कर दिया। अब आप जी, उसको इलाज कराना ये मेरे ऊपर है। ताकि गाड़ी मेरी चलती रहे। गाड़ी अगर मेरी रुक रही है, अब कौन सँभालेगा आप बताओ? सपोज़ करो आज की डेट में तो कहता हूँ बाबा से कि जब तक है बाबा गाड़ी ऐसे चलती रहे, किसी से सेवा ना लेनी पड़े। पर मान लो कारने कोई ऐसी बात हो जावे, कोई किसी का भरोसा नहीं शरीर का। अगर सेवा लेनी पड़े कौन करेगा सेवा?
ना हम यहाँ किसी से अलौकिक में सेवाएँ ले सकते हैं, इतनी सेवाएँ वृद्धि को पा रही है, कौन किसकी हम सेवा लेंगे? घरों में कौन किसकी सेवा करेगा? इसलिए जितना हो सके हमें अपने आप को सशक्त बना के दवाइयों से, बाबा की याद से शक्तिशाली बन के ताकि और हम ऐसा पुरुषार्थ करें ताकि शरीर बाधा ना बने पुरुषार्थ में। सही मेरी बात बात समझ में आए? अगर दवाइयों से भी गाड़ी चल रही है मेरी, कई कई इसी में टालते रहते हैं, आज नहीं कल लेता हूँ दवाई, परसों लेता हूँ। नहीं, जिस दिन जो बात है ले लो दवाई। गाड़ी पटरी पे चलनी चाहिए, कहीं रुक गई, ब्रेक लग गई, तो आप मान लीजिए एक दिन अमृत वेला आपने मिस कर दिया किसी कारण, तबीयत ठीक नहीं थी या कुछ नहीं था, नुकसान कितना हो गया, समझ रहे ना? तो ऐसा अपने को अटेंशन देना है ताकि हम बाबा की याद से पुरुषार्थ को आगे बढ़ाते रहे और निरंतर हम आगे बढ़े। इस बात पर अटेंशन हमको सबको देना, ठीक है ना? चलो आपने पॉइंट कहा तो इस बारे में सब भाई बहनों का ये पॉइंट क्लियर भी हो गया। क्लियर हो गया होगा, सही बात। जरूरी है ये, है ना? बिल्कुल। क्योंकि बहुत भाई बहन यहाँ पर आते हैं और बीमारियां इतनी ग्लोबल हॉस्पिटल में तो इतनी बहनें आती हैं, सालों हुँ, साल नहीं ध्यान देते, डायबिटीज बढ़ा हुआ है इतना। पर फिर बाबा ने हमको जितनी व्यवस्थाएं दी है यहाँ पर, आप छुट्टी लेके आ जाओ, यहाँ पर ट्रीटमेंट कराओ, है कि नहीं? या जो भी जहाँ पे व्यवस्था है आपकी, ट्रीटमेंट कराओ। और ठीक है ना, बाबा करेगा करेगा, तो जब तक एकदम गाड़ी बंद नहीं हो जाती तब तक हम कराते हैं। चलो थैंक यू बहन जी, ठीक है जी, ठीक है, पहुँचा। करें बाबा को याद। तो ये अभ्यास अपने सबसे करेंगे, आप भी करो, मैं भी करता हूँ। जितना हम धन्यवाद करेंगे बाबा का, उतना बाबा से हमें वो शक्तियाँ विशेष प्राप्त होंगी। चलो जी, ओम शांति।